दोस्तों आज हमारी इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने पत्नी और माँ बनने का सुख हासिल नहीं किया ज़िंदगी में, क्योंकि एक ऐसे शख्स के प्यार में वो पड़ी जो पहले थे शादीशुदा। आज वो फिल्मों से दूर राजनीति में है सक्रिय, बॉलीवुड की कभी महंगी एक्ट्रेस रही, ऐसी अभिनेत्री जो काफ़ी खूबसूरत रही। उन्होंने अपनी ज़िंदगी कर ली तबाह सिर्फ और सिर्फ प्यार में पड़कर। फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्स का अफेयर तो आपने बहुत ही कॉमन सुना होगा। अफेयर लेकिन कई बार इतने गहरे हो जाते हैं, बात शादी तक पहुंच जाती है। गलतियां प्यार में हो या शादी में, जिंदगी भर उसका दर्द झेलना ही पड़ता है दो लोगों को। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 80 के दशक की ऐसी अभिनेत्री जो अपनी फिल्मी और निजी लाइफ को लेकर आए दिन सुर्खियों में ही रही है। पिछले काफ़ी समय से बॉलीवुड की इस ग्लैमर से भरी दुनिया से वो दूर है। जया प्रदा के बारे में बात करें तो श्रीकांत नाहटा के प्रेम के चक्कर में पड़ी थी जया, ऐसा कहा जाता है। और उनका रिश्ता इतना गहरा हुआ था कि दोनों ने शादी भी रचाई थी, लेकिन इस रिश्ते से जया बच्चन को ना प्यार मिला, ना ही पत्नी होने का सुख, ना ही बच्चे का सुख, ना माँ बनने का सुख। जी हाँ, हम बात करते हैं 70 से 90 के बीच की एक्ट्रेस जया प्रदा की फिल्मी सफ़र से हटकर निजी ज़िंदगी के ही बारे में। लेकिन छोटी सी डिटेल हम आपको उनकी प्रोफेशनल लाइफ के भी बारे में देंगे। खैर, बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस जिनकी ज़िंदगी में ऐसा समय था जब लाखों लोगों के दिलों पर वो राज कर रही थी, और एक समय आया जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर आ गई वो। घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी उनकी। आईटी के जाल में फंसने के बाद इतनी ज़्यादा टूटी जया। इस दौरान वफादार, मजाल, हैसियत जैसे फिल्मों के निर्माता श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा के मुश्किल घड़ी में ऐसे साथ दिया कि जया उन पर विश्वास कर बैठी। कहते हैं ना, दुख की घड़ी में जो साथ दे वही तो अपना है। जो मुश्किल में साथ खड़ा हो वही तो अपना है। अपने और परायों का फ़र्क तो तभी पता चल जाता है जब आप दुख की घड़ी में हो। और यही बात जया प्रदा की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लेकर आया। श्रीकांत नाहटा उनके सहारा बने। जया और श्रीकांत एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों ने शादी रचा ली। श्रीकांत नाहटा पहले से ही शादीशुदा थे। इसी वजह से जया प्रदा की ज़िंदगी में श्रीकांत की दूसरी पत्नी बनना सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। दरअसल श्रीकांत पहले से शादीशुदा थे और उनके पहले से ही तीन बच्चे थे पहली शादी से। ये बात जया प्रदा अच्छे तरह से जानती थी। उन्हें धोखा नहीं दिया था श्रीकांत ने। अपना दिल श्रीकांत को देने वाली जया जानती थी कि श्रीकांत पहले से शादीशुदा है। शादी का फैसला इन्होंने अचानक ही एक दिन लिया, कहते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात थी कि पहली पत्नी को बिना तलाक दिए श्रीकांत ने शादी की, तो जया को काफ़ी ताने भी सुनने को मिले। घर तोड़ने वाली महिला का नाम भी उन्हें मिला। दूसरी औरत तक उन्हें कहा गया। प्यार में शादी तो की जया ने, लेकिन कभी ना पत्नी का सुख मिला उन्हें, ना परिवार का, ना बहू होने का सुख, ना माँ बनने का सुख मिला। जया प्रदा माँ बनना चाहती थी, लेकिन नाहटा के 3 पहले से ही बच्चे थे, इसलिए वो और बच्चे नहीं चाहते थे। आखिर में दोनों ने अलग होने का फैसला ले ही लिया था। दोनों अलग हुए और अपनी बहन के बच्चे को गोद लिया। तब जया प्रदा ने माँ होने का सुख पाने के लिए अपने समय की दिग्गज अभिनेत्री जया, जिन्होंने अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना सहित उन दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया जो बॉलीवुड में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। सागर, संगमम, तोहफा, शराबी, मकसद, आखिरी रास्ता जैसे हिट फिल्मों की क्वीन जया प्रदा के बारे में बात की जाए तो उनके पास धन संपत्ति की कमी नहीं है। अपनी ज़िंदगी में वो बेहतरीन तरीके से जी रही है। लेकिन एक सच ये भी है, 62 साल की जया जो राजनीति में काफ़ी सक्रिय है,
फिल्मों से दूर होकर राजनीति की तरफ बढ़कर उन्होंने समाज की ओर, समाज की कल्याण की ओर अपना मंजिल तय किया और उसे ही अपनी दुनिया बना ली। तेलुगु सिनेमा में ज़्यादा काम करने वाली जया प्रदा नाहटा के बारे में बात करें तो 1986 में श्रीकांत नाहटा से हुई थी शादी जया की, जिनका जन्म 3 अप्रैल को 1962 में हुआ। बात करें उन्हें मिले अवार्ड्स के बारे में तो नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, तेलुगु जैसे अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जयाप्रदा को मिल चुका है। हम आप सबको ये भी बताना चाहेंगे जयाप्रदा के बारे में कि एजुकेशन उन्होंने राजलक्ष्मी कॉलेज से की थी। इनफैक्ट कन्नड़ सिनेमा में भी उन्हें सपोर्टिंग रोल मिला था। सक्सेस उन्हें अलग अलग फिल्म क्षेत्र में मिली, लेकिन हिंदी सिनेमा से उन्हें लोकप्रियता सबसे ज़्यादा हासिल हुई। इसके अलावा उनके बारे में बात की जाए तो जयाप्रदा की खुद के संतान नहीं थे, इसलिए मैटरनल फीलिंग्स उन्हें कभी भी नहीं मिली, लेकिन अपनी बहन के बेटे को उन्होंने गोद लिया, सिद्धू को, और अपने बच्चे के बराबर उन्हें प्यार दिया। सिद्धू ने फिल्म इंडस्ट्री में तमिल फिल्म ओइरी ओइरी के ज़रिए डेब्यू किया था। बात करें तो बॉलीवुड से वो भी दूर रहते हैं। खुद के संतान ना होने का दुख क्या हो सकता है, वो एक महिला ही समझ सकती है, जो जयाप्रदा को हुआ है अपने खुद के फैसलों की वजह से। लेकिन अपने गोद लिए हुए बेटे की शादी भी धूमधाम से जयाप्रदा ने की थी। और तो और जयाप्रदा को अपने ज़िंदगी में इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने कभी भी माँ बनने का सुख नहीं हासिल किया, क्योंकि बहन के बेटे को एक माँ की तरह प्यार देती थी जयाप्रदा, ना कि मासी की तरह। जयाप्रदा हमेशा जो विवादों से घिरी रही, कभी माँ न बनकर भी अपनी ज़िंदगी में समाज के कल्याण हेतु जिस तरह काम करती रही, आज वो राजनीति के क्षेत्र में एक काफ़ी बड़ा नाम है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग से, मासूमियत से लोगों का दिल जीता। उनके बारे में बात की जाए तो हम आप सबको ये भी बताना चाहेंगे, जो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हुई करियर के पीक पर 80 के दशक में उन्होंने पहले तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन किया था 1994 में, और तभी से राजनीति में वो आई। फिर वो बनी संसद भवन की सदस्य रामपुर उत्तर प्रदेश से। 2004 से लेकर 2014 तक उत्तर प्रदेश के रामपुर से वो सांसद रह चुकी हैं। अब भाजपा का राज है, इसलिए जया पूर्व सांसद है। पिछले कुछ समय से वो कम सक्रिय भी है।